जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जिथे मेहर तेरी उत्थे खुशियां ही खुशियां। बस मैनू तो इतना ही पता है, जिधर गुरु जी की मेहर उधर खुशियां ही खुशियां। चाहे दुख हो उसमें, चाहे सुख हो, सब जगह गुरु जी की मेहर से हर काम बढ़िया। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हुए गुरु जी से इजाजत लेते हुए और सत्संग को बहुत ही ध्यान से और शांत होके सुना करो। मन में कोई ऐसा ना हो कि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। सत्संग सुन रहे हो तो फिर ध्यान आपका इधर उधर हो जाता है। तो संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, सत्संग को बड़ी शांति से सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स ले। कोई क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो उसको ले, ठीक है। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तेरा लख लख शुक्राना गुरु जी। बच्चों पर मेहर करे, बस मालिक से यही प्रार्थना रखना, सदा अपनी दया का हाथ रखना। जब भी हम गुरु महाराज को पुकारें, आपका अपना दीदार दिखाना, हर घड़ी मेरा साथ रखना, आप मेरे सिर और परिवार पर अपना हाथ रखना। तुम्ही मालिक, तुम्ही स्वामी, तुम्ही हमारे गुरु जी, प्यारे गुरु जी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जो हमारा शरीर है उसके अंदर 16 संकेत क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। सत्संग के साथ साथ हमें आपके हेल्थ की भी फिक्र होती है। जैसे गुरु जी कहते हैं, पहले हेल्थ पे वेल्थ फिर सब कुछ। कानों में घंटी, अगर आपको ऐसे लगे कानों में घंटी सुनाई दे रही है तो इट मीन्स आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर मतलब हाई लो के संकेत हैं, ये हाई के हैं। बार बार दवाइयाँ आना, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, हाथ पैर ठंडे रहना, रक्त संचार की कमजोरी, उंगलियों में सूनेपन, विटामिन बी की कमी, पैरों में सूजना, पैरों में सूजन, दिल या किडनीज की समस्या, मुंह में दुर्गंध आना, पेट और पाचन, रातों में पैरों में ऐसी मैग्नीशियम की कमी, ज़्यादा बाल झड़ना, आयरन की कमी, मीठा खाने की इच्छा, मैग्नीशियम, और कभी सिर दर्द तो डिहाइड्रेशन, जीभ पर जलन होना, विटामिन बी की कमी, सूंघने की क्षमता कम होना, जिंक की कमी, मसूड़ों से खून आना, विटामिन सी की कमी, चक्कर आना, ब्लड शुगर का स्तर गिरना। संकेत जी, ये सब बातें अगर आपके साथ हैं तो उनका आपको बता भी दिया है कि किस चीज़ की कमी हो, वो चीज़ डॉक्टर को दिखा के आप शुरू करें। तो गुरु महाराज जी का खुद ब खुद कुछ ऐसा उपाय आपके सामने आ जाता है कि आप उसको करते हैं तो वो इससे से ही ठीक हो जाते हैं। संगत जी, हम भूलते हैं तो आप बराबर हमें याद दिलाते हैं, हम भूलते हैं तो भी आप हमें टाल देते हैं। आप उठाते हैं, फिर हम भटकते हैं तो आप फिर हमें
संभाल लेते हैं, समझाते हैं। हम तो गुरु महाराज के पैरों की धूल के लायक भी नहीं, फिर भी गुरु जी ने हमें अपनी संगत चुना और इसीलिए गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी अगर अपनी संगत बना लिया तो आप तो पीछे मत हटना, हम तो मनुष्य हैं, कभी कहीं को डोलते हैं कभी कहीं को, परंतु हम ऐसे नहीं हैं। कोशिश करना हम कहीं नहीं डोलने, डोल भी रहे हो तो एक थप्पड़ लगा दो, पर सही रास्ते पे चलाना। ठीक है संगत जी? संगत जी, एक व्यक्ति एक संत के पास गया और कहा, मेरी बुद्धि सही समय पर काम नहीं करती, तो मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि तो अच्छी है पर वो सही समय पर काम नहीं करते, परंतु जब भी कोई मुझसे प्रश्न पूछता है तो उस समय मेरी बुद्धि काम नहीं करती, चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूं। हे गुरु महात्मा, कोई मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी बुद्धि ठीक हो, सही प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी बुद्धि को पहले से ज़्यादा तेज करना है तो इसका भी उपाय है। जब भी तुम रात को सोने से पहले जाओ तो तब तुम अपने मन में ये सोचना कि तुमने दिन भर कितने कार्य किए हैं। क्या सोचना है आपको कि दिन में सुबह से रात तक मैंने कितने काम किए हैं, कितने लोगों से मिला, उनसे क्या बात किए। तुम्हें अगले 30 दिनों तक रोज याद करके सोना होगा और तुम्हारी बुद्धि रोज किए हुए कार्यों को याद करने से अभ्यास करेगी, तभी बुद्धि का विकास होना शुरू हो जाएगा। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेश परमात्मा कहते हैं, देर लगेगी मगर सही होगा, जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए याद रखो सब सही होगा, सब सही होगा। जय गुरु जी। संगत जी, आप एक काम करें, दालचीनी जिसको किसी ने नॉनस्टिक ले और उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखे और पूरा नाम लिखे, कोई भी इनकम जो से आपने अपनी नोट कमाया है वो ले। अगर हाउसवाइफ है तो आपके हस्बैंड जो खर्चा देते हैं उसमें से ही कोई नोट निकाल लें। कोशिश करें कि ये 10 रुपए का नोट हो, 100 का हो। आप अगर 10 रुपए का नोट लेते हैं तो उसके साथ उसको दालचीनी को बांधते हैं और उसको अपनी बॉडी के साथ टच करके फिर स्क्रैच करें। फिर आप नहाने जाएं। शुक्रवार और बुधवार को कर लो। आप दोनों दिन इस रेमेडी को करिए, फिर बताइए कमेंट में क्या हुआ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज है, अगर मन अशांत है तो बेटा हर रोज प्रातःकाल ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करे और सफेद वस्त्र धारण करे, तुम्हारे मन में शांति होगी। बोलिए जय गुरु जी। संगत जी, बच्चों की बुद्धि कमजोर है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर ढक दें। वही पानी जो उसमें पड़ा था उस पानी में को बच्चों को सुबह पिलाओ। जब बच्चे तांबे के बर्तन का पानी पिएंगे तो उनकी बुद्धि अच्छी होगी, धीरे धीरे प्रखर बुद्धि के होते जाएंगे। बड़ों के लिए भी अच्छा है ये तांबे के बर्तन का पानी पीना।
अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो भी आप पानी में डाल सकते हैं। कहने का अर्थ है जब तांबे और चांदी का स्पर्श होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है। संगत जी, छोटा सा सत्संग सुनो। सोने के चेन पहनने से भगवान खुश नहीं होते। अगर तुम माँ की फटी साड़ी बदल दो तो तुम्हारा ब्रह्मांड खुश होता है। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे कदम चूमता है। माँ के आंचल में भगवान है। बाप की छाया में स्वर्ग है। फिर क्यों तू दर दर भटकता है मंदिरों में। संगत जी, अगर इंसान की फितरत देखनी हो तो उससे रिश्ता तोड़ कर देखो। उसकी नीयत आपके सामने आ जाएगी। उसे उधार मांग कर देखो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। जो आपका अपना सगा बना हुआ है, बस इतना ही करके देखना है, बाकी आपको रिजल्ट खुद आएगा। संगत जी, क्या कह रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि कुछ लोग समय को हल्के में ले रहे हैं। वो ये बातें ध्यान से सुने। समय सबसे बड़ा निवेश है। जो समझ गया वो आगे निकल गया। घड़ी की टिक टिक तुम्हारी मेहनत पर नजर रखती है। हर दिन शुरुआत का अच्छा मौका होता है। जो कल करेंगे कहते रहते हैं वो अक्सर काश किया होता तक ही रह जाते हैं। रेत की तह के समय वे फिसल जाते हैं, पर जिसने मुट्ठी बंद रखी उसने कुछ बचा भी लिया। संगत जी, ऐसी बात जिसमें संगत का फायदा होगा। अगर आप सुबह या शाम 2 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो दोपहर में लस्सी और रात को दूध में डालकर हल्दी पिएं। तो कहते हैं, अंकल बता रहे हैं कि मैं दावे से बता रहा हूँ, आपको सिर से लेकर पैरों तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर पर हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। संगत जी, ऐसी बात जिससे संगत का फायदा होगा। अगर आप ये सब बातें करते हो तो देखिए आपको फायदा होगा। संगत जी, यदि किसी के गले में दर्द होता है तो सोने से पहले बेसन काले चने का 1 बड़ा चम्मच दूध में मिक्स करो, फिर उसे पकाएं, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, फिर इसको पकाएं। फिर जब पियोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको। भक्ति का फल तुम्हें मंदिरों से नहीं मिलता, वो मिलता है तुम्हारे अच्छे कर्मों से। कर्म ही तुम्हारे लिए सच है, कर्म ही तुम्हारे भगवान हैं। बाकी तो सब दिखावे की दुकान है। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो अकेले हैं, हम क्या कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी चीज़ों को पेपर पर लिखकर हनुमान चालीसा के सामने अंदर रख दे, मौली बांध लें और तिल के तेल का दिया जलाएं और हनुमान जी के पास। परंतु ये काम जरूर करना नहीं, फिर देखना क्या होता है। संगत जी, जिंदगी में अपनी जगह बदलो। ध्यान से सुनो। एक पानी की बोतल दुकान में 20 रुपए की मिलती है, वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए की मिलती है। एयरपोर्ट पे जाए तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है, 50 रुपए हो जाती है। इसी तरह
आपको अपनी वैल्यू कहीं कम फील हो रही हो तो ज़िंदगी में अपनी जगह बदले, आपकी वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। दुख तो तब आता है जब याद आता है कि हमने ज़िंदगी के जिसने सारे सीक्रेट्स शेयर कर दिए उनसे अब तक फिर भी बात नहीं होती। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग हर रोज दोपहर को वो छोटा सा सत्संग है और ध्यान से सुनने वाला है। दोपहर को एक भिखारी एक आंटी के घर रोज जाता था। आंटी घर के भोजन के समय जब वो आकर खड़े होते तो उन्हें भी चुपचाप एक थाली लगाकर दे देती थी। 2 रोटी, थोड़े से चावल, थोड़ी सी सब्जी। वो हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना है। तो रोज अपना दूध इसी तरह हर दिन वो भिखारी आता, औरत उसे भोजन देती और वह भगवान का शुक्रिया करता। लेकिन एक दिन एक पड़ोसन ने ताना मारा, किसे खिला रही है? तो जिसे अपना होश नहीं है वो उसको खिला रही है और शुक्रिया करता है, ना तो वो तेरा शुक्रिया करता है। भगवान का पड़ोसन का इस मतलब जो भिखारी है, मान लो भगवान इस ताने को सुनकर उसको दिल को चोट पहुंचती है उस आंटी को कि तू रोज इसको खाना खिलाती है, क्या है ये? वो तो तेरा शुक्रिया भी नहीं करता। लेकिन जैसे ही अपनी वो रसोई में शुक्रिया देता है, लेकिन जैसे ही रसोई से भिखारी को भोजन देने के लिए भीतर से कोई आवाज आई जो दूसरे का पेट भरता है, कभी तेरा पेट तो भरता ही नहीं। उसका दिल कांप उठा, उसने थाली का भोजन डस्टबिन में डाल दिया। आंटी ने मन में ये सोचा था कि आज भिखारी को खाने में जहर डाल दूंगी। पड़ोसन ने इतना बड़ा ताना मारा है, इसलिए जब आंटी को ये आवाज़ आई तो आंटी का दिल कांप गया। आवाज़ आपको पता ही है, जो दूसरों का पेट भरता है उसका पेट स्वयं ही भर जाता है। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्र।